पे आउट, पे आउट एंड पे आउट भाई, ये वही चीज़ है जिसके लिए हर एक बंदा मेहनत करता है जो इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में एंटर करता है। ठीक है। एंड ऑफ कोर्स मैं भी एक टाइम पे एंटर किया था एंड आज मैंने अपना पहला पे आउट भी ले लिया है, तो वही एक्सपीरियंस जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। तो मेरे को जो है देखो, पिछले 3 साल से मेरा एकदम एग्जैक्टली 3 इयर्स हो गए इस मार्केट में आए हुए। दैट मीन्स कि मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि मैं फॉरेक्स में 3 साल हुआ या फ्यूचर्स में 3 साल हुआ। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तब मेरे को एग्जैक्टली 3 साल हुआ। दैट मीन्स स्टार्ट मैंने किया था इंडियन मार्केट से। ठीक है। वहाँ पे मैं स्टार्टिंग में कितना पहले का 1 महीना स्टॉक किया। फिर बाद में एफ एन ओ किया मैंने। ठीक है। एफ एन ओ जो है ना काफ़ी लंबा टाइम तक चला, आई मीन जैसे 6-7 महीना। ठीक है। फिर बाद में मैंने जो लिया वो फॉरेक्स स्टार्ट किया था, गोल्ड। ठीक है। फॉरेक्स का जो गोल्ड है वो स्टार्ट किया था। उसके अलावा कोई दूसरा पेयर करता नहीं था। ऐसे करते करते ये सारी चीज़ें जो है ना आईसीटी बेस्ड पे करता था मैं पहले। ठीक। फिर आईसीटी से मैं शिफ्ट हुआ सीआरटी में। अब जब सीआरटी में शिफ्ट हुआ तो अभी कितना 2026 कितना चल रहा है, जुलाई चल रहा है, राइट। तो 2025 जो दिसंबर 2025 है, उस टाइम पे मैंने अपना फर्स्ट प्रोफॉर्म अकाउंट पास किया था सीआरटी के हेल्प से, ना कि आईसीटी के हेल्प से। इसका मतलब ये नहीं कि आईसीटी काम नहीं करता है, कुछ लोगों के लिए काम, मतलब देखो जो है ना ये सारी चीज़ें मेहनत पर डिपेंड करता है। ठीक है। कि किसको कितना टाइम लगने वाला है, कौन सी चीज़ किसके लिए बनी है, कौन सी चीज़ किसके लिए नहीं है। दैट मीन्स आईसीटी मेरे लिए, मतलब देखो ऐसी बात नहीं कि मेरे को आती नहीं या फिर मेरे से हो नहीं रहा था, बट मेरे को जो वो एज है वो नहीं मिल रही थी इसमें। ठीक है। मतलब जो मेरा स्टाइल है, जैसा मैं करना चाहता था ना, वो मेरे से नहीं होता था। मेरे को पूरा दिन लेके बैठना पड़ता था एंड उसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। ठीक है। तो फिर मैंने गोल्ड छोड़ दिया, करेंसी पेयर स्टार्ट किया, सीआरटी स्टार्ट किया। सीआरटी में मैंने मैक्सिमम 1:25 का ट्रेड अभी तक का पकड़ा है मैंने। ठीक है। फुल एग्जीक्यूशन के साथ अपने फंडेड अकाउंट में ही मैंने उसको पकड़ा था। तो ऐसे करके उसमें इम्प्रूवमेंट आने लगी थी। बट लास्ट ईयर 2025 अक्टूबर से ना एक चीज़ था कि मैंने फ्यूचर्स के प्रॉप फॉर्म देखो, वहाँ पे ना क्या होता था फ्यूचर्स में स्टार्टिंग में जब नया नया था, तो उस टाइम पे मैं देख रहा था कि ब्लू गार्डन उसमें ना गिवेस हो रहे थे। ठीक है। तो उस गिवे में पार्टिसिपेट करता था मैं, तो इजीली मेरे को मिल जाता था कि 20-25 बंदे थे। तो पहला दिन ही जो था ना उस दिन मेरे को मिल गया। तो मैं क्या करता, हर महीने एक एक करके ऐसे आराम से मिल जाते थे मेरे को। तो उस टाइम पे मेरे को फर्स्ट टाइम फ्यूचर्स का टेस्ट आया एंड तब मैंने क्या है ना, जब फ्यूचर्स किया तो मैंने ये देखा कि सीआरटी में प्ले नहीं कर सकते, बिकॉज सीआरटी जो है हायर टाइम फ्रेम ट्रेड्स के लिए, दैट मीन्स स्विंग ट्रेड्स, राइट। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना इसके लिए कोई कंसेप्ट ढूंढा जाए। तब मैं यहाँ से शिफ्ट हुआ क्वार्टरली थ्योरी पे। ठीक है। क्वार्टरली थ्योरी वो ट्रेडर डे वाला। ठीक है। तो क्वार्टरली थ्योरी पे शिफ्ट हुआ। फिर क्वार्टरली थ्योरी से और भी कुछ क्रिएटर्स है उनके स्ट्रेटजी में शिफ्ट हुआ, क्योंकि मेरे को स्कैल्प टाइप के ट्रेड्स चाहिए थे। पूरा दिन मैं बैठ नहीं सकता था, तो उस टाइम पे मैं लंदन सेशन भी ट्रेड करता था। बट जैसे ही जनवरी स्टार्ट होना लगे हाथ, मेरे को ये डीप चार्ट प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल गया, क्योंकि ब्लू गार्डन ने जो है ना अपना जो प्रोजेक्ट एक्स वाला प्लेटफॉर्म है वो बंद हो गया था, हर एक फर्म से वो बंद हो गया था। आज भी शायद टॉप स्टेप में चलता है वो, बट बाकी सारे फर्म ने उसको बंद कर दिया है। ठीक है। सारी सर्विसेज जो है ना वो बंद हो चुकी है। तो वहाँ पे मेरे को पहली अपॉर्चुनिटी मिली डीप चार्ट सी। ठीक है। अब मैंने जब डीप चार्ट देखा तो मेरे को फैबियो वैलेंटीनी की याद आ गई, क्योंकि वो भी ऐसे स्कैल्प टाइप के ट्रेड करता था एंड उसके पास भी ये प्लेटफॉर्म था। तो उस टाइम पे मेरा फुटप्रिंट का एक्सेस था। ठीक है। उसके अलावा वॉल्यूम प्रोफाइल का एक्सेस था, क्योंकि वो फ्री वर्जन था ना। ऑफ कोर्स फ्री वर्जन तो तुमको वो नहीं करेगा ना, मतलब पे करके नहीं देगा। ऐसे तो भी जो भी ये 500-600 अपना महीने का पे करते हैं सब्सक्रिप्शन, फिर उनके लिए लॉस नहीं हो जाएगा एंड जिन्होंने बनाया उनके लिए भी लॉस हो जाएगा, क्योंकि फ्री में एक प्रॉफर्म के साथ मिल रहा है। तो उसमें एक लिमिटेशंस थी। ठीक है। डीएक्स फीड पे चलता था एंड साथ में उस डीएक्स फीड के अलावा तुम दूसरा कोई भी फीड यूज़ नहीं कर सकते थे। तो खैर मैंने उसमें कैसे करके मैनेज किया।
मैनेज करके उसमें मैं करता था। ठीक है, मेरा एक वीडियो होगा -1000 टू +1000 डॉलर, उसमें देखना तुम। ठीक है, तो उसमें जो अवेलेबल फ्री इंडिकेटर्स थे ना, उसके हेल्प से मैंने वो डेमो में रिप्रेजेंट किया था। बेसिकली वो डेमो था बट अच्छा रिजल्ट था। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई इसी को ही एकदम जोर और शोर से इसी में मेहनत किया जाए। जनवरी की बात है 2026, अभी 6 महीने पहले की बात है। तो मैंने उसमें मेहनत करना चालू किया। अब जो है ना, मेरे को टाइम टू टाइम जो है मैंने पैसे जुगाड़ लिए थे प्लेटफॉर्म के फ़ी के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो मेरे पास जो है फंडेड फ्री में मिल रहा था मेरे को, क्योंकि मेरे क्यों ना क्या बोलते हैं उसको, थोड़े बहुत कनेक्शंस अच्छे थे मेरे, जान पहचान के लोग बन गए थे फ्यूचर इंडस्ट्री में। ठीक है, अब फ्यूचर इंडस्ट्रीज में जब नाम बनता है तो ऑफ कोर्स उसमें से कुछ इन्फ्लुएंसर भी होते हैं, उनके पास गिवेस के लिए अकाउंट आते, तो मेरे को भी मिल जाता था उसमें से। तो मेरे को कनेक्शंस मतलब जो ये एरिथमेटिक का डेटा फीड के लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। ठीक है, एंड इतना तो मैं अफोर्ड कर ही सकता था। अगर वो नहीं होता तो मैं एक एपेक्स का $19 में ऑफर में उठा लेता, लेकिन वो मंथली पेमेंट का था। बट ओवर द टाइम जो है ना, गेम चेंज कर दिया अपने इसने, ल्यूसिड ने। उसने क्या किया ना, एक ऐसा प्लान लेके आया, शायद ल्यूसिड ने किया था या ट्रेडिफाई ने, पता नहीं मेरे को, लेकिन इन दोनों में से किसी एक फर्म ने जो है ना फर्स्ट टाइम ये किया कि वो मंथली फ़ी नहीं लेने लगा। शायद ल्यूसिड ने ही किया था मेरे हिसाब से, गेम चेंजर वही था। तो उसको देख के सारे के सारे फर्म ने वो मंथली रिकरिंग जो पेमेंट्स है उसके अलावा उसने थोड़ा सा प्राइस हाई करके परमानेंट वन टाइम फ़ी कर दिया इवैल्यूएशंस के लिए। अब जितना टाइम चाहे हम ले सकते थे, कोई मंथली लिमिट नहीं था। तो और अच्छी बात हो गई, मेरे को उस अकाउंट एक्टिव रखना था, हर मंडे को एक एक ट्रेड लेना था। तो ऐसे करके जो है ना किस्मत मेरा साथ देने लग गई। ठीक है, फिर ओवर द टाइम मैं प्रैक्टिस करता गया। तो अब इसमें जो लिमिटेशंस थी ना, उसमें जो डीप चार्ट्स का प्लेटफॉर्म था, अभी तक सुनो अच्छे से, वो मैंने प्लेटफॉर्म खरीदा नहीं था। ठीक है, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे उतने पैसे नहीं थे। बट हाँ, ओवर द टाइम जब मैं सीखा ना, तो उस टाइम पे मेरे को एक चीज़ ये पता चला कि भाई इंडिकेटर जो है वो तो सेम डेटा फीड से ही बनाया जाता है, राइट, जो डेटा रिसीव होता है। तो मैंने जो फुटप्रिंट का चार्ट है उसको कन्वर्ट करके बिग ट्रेड्स का इंडिकेटर बनाया। ठीक है, अब मैंने कैसे बनाया, क्योंकि मेरे पास अच्छी खासी नॉलेज थी, एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करके मैंने कुछ इस तरह वो किया कि भाई वो मेरे को ऐसा बिग ट्रेड्स रिप्रेजेंट हो। अब उसमें प्रॉब्लम ये थी कि ना, उसमें बबल्स नहीं आते थे, इसलिए देखना मेरे जितने भी बिग ट्रेड्स वाले एग्जीक्यूशंस थे वो नंबर में थे। अब जब मैंने बाद में प्लेटफॉर्म खरीद भी लिया ना, सब्सक्रिप्शन, तो उस टाइम पे भी वो नंबर्स ही थे, क्योंकि मेरे को उसी चीज़ की आदत थी। एंड जो बिग ट्रेड्स वो लोग प्रोवाइड कर रहे थे उसका वर्किंग डिफरेंस था, एंड ये वाला थोड़ा डिफरेंट था। तो इसीलिए मैं जो है ना प्लेटफॉर्म लेने के बाद भी मैंने वो बबल्स वाला बिग ट्रेड कभी यूज़ नहीं किया, जो प्लेटफॉर्म के एक्सपेंसिव वर्जन के साथ आता है, ना कि फ्री वर्जन वाला। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर कोई भी तुम में से प्लेटफॉर्म बाय करता है एंड उसमें से डीप चार्ट मिलता है, अगर तुम मेरा वाला टेम्पलेट लगाओगे तो ऑफ कोर्स तुम लोगों को बिग ट्रेड्स वाला इंडिकेटर जो है वो मिल जाएगा फ्री में। ठीक है, तो बात आई फिर आगे, डीप चार्ट्स के हेल्प से मैंने अपना फर्स्ट पे आउट सिक्योर किया। ठीक है, अब उस पे आउट के बाद ये जो आप देख रहे हो ये सियारा चार्ट्स है। तो उस पे आउट के बाद मैंने ये वाला प्लेटफॉर्म फिर अफोर्डेबली बाई किया मैंने, क्योंकि डीप चार्ट्स के लिए मैं ज़्यादा पे नहीं कर रहा था। मेरे को मतलब लिमिटेड टाइम के लिए चाहिए था, मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे उस टाइम पे। फिर तो जब मेरा पहला पे आउट है वो डीप चार्ट के प्लेटफॉर्म के हेल्प से ही आया था, उसका एक्सेस आज भी मेरे पास है। ठीक है, बट वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। एंड क्योंकि उसका सब्सक्रिप्शन मैंने लंबा चौड़ा ले रखा था, जैसे है 6 महीने का मैंने लिया था, एंड 6 महीने के हिसाब से मैंने जनवरी में तो नहीं लिया था, फरवरी या मार्च के टाइम पे लिया होगा, तो और 1-2 महीना उसका एक्सेस और है। तो ऐसे पड़ा हुआ है वो। फिर मैंने ये लिया था, इसमें बिग ट्रेड्स अच्छे दिखते हैं अगर तुम प्रीवियस सेशंस देखोगे ना। यहाँ पे देखो ये बबल्स जो है ये ओरिजिनल वाले हैं। ठीक है, तो इसमें बिग ट्रेड्स थोड़े अच्छे दिखते हैं। इसमें थोड़ी बहुत सेटिंग वगैरह करनी बाकी रह गई थी, वो मैंने कर लिया है। ठीक है, बस इसका जो रिफ्रेश रेट वाला है ये 930 ओपनिंग पे करना था, बट वो मेरे को सेटिंग मिल नहीं रहा है। बट हाँ, इसका लर्निंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, बट बाद में इजी होता है इसको। ठीक है, इससे पहले पूरा क्लीन चार्ट था, इसके अलावा कुछ नहीं था, तो ये सारी चीज़ें मैंने लगाई है बाद में, मॉडिफाई किया है, क्योंकि ये फुल्ली कस्टमाइजेबल होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम पहले अकाउंट पे जिसमें से मैंने पे आउट लिया था, वो था E8 अकाउंट। ठीक है, मेरा नाम देख सकते हो।
तो ई8 सिग्नेचर जो है ये भी गिवअवे का अकाउंट ही है, मेरे किसी फ्रेंड ने मेरे को गिफ्ट किया था ई8 मार्केट में, उस टाइम के लिए होस्ट थी, अभी नहीं है वो, ठीक है। तो इस वाले अकाउंट में जो है मैंने फर्स्ट पे आउट मारा, यहाँ पे देख सकते हो बिगेस्ट पे आउट जो है वही है, मतलब मैक्सिमम मैं 1000 विड्रॉ कर सकता था, 80% का मेरा प्रॉफिट शेयर था, तो मेरा $800 बनता है, ठीक है। तो ये टोटल पे आउट अभी तक है, दूसरा अभी तक लिया नहीं है मेरा। तो उसमें से बफर लिमिट मेरा 1000 का था और 1000 मैंने एक्स्ट्रा प्रॉफिट किया था, तो वो विड्रॉ कर सकता था। तो अभी बफर के ऊपर ही है, मेरे को 1000 और बनाना है, उसके बाद मैं पे आउट ले सकता हूँ, ठीक है। इसके स्टैटिस्टिक्स में देखेंगे तो फर्स्ट डे मैंने प्रॉफिट किया था, सेकेंड डे भी मैंने प्रॉफिट किया था, ठीक है। फिर थर्ड डे जो है ना मेरा लॉस हो गया था थोड़ा सा, तो मैंने क्या है ना हार नहीं मानी। तो इस चीज़ को ध्यान से देखो, इसमें मेरा एक ही लॉस हुआ था, ठीक है। मतलब एक दिन जो है वो लूजिंग डे था, बाकी सारे प्रॉफिटेबल डेज थे पे आउट से पहले, ठीक। अब उसके बाद ये बैलेंस जो है वो डिडक्ट कर दिया गया, फिर पहले दिन दूसरे दिन इसने मतलब मैंने प्रॉफिट किया, बट तीसरे दिन चौथे दिन एंड पाँचवें दिन जो है थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा लॉस हो गया, ठीक है। तो मैं -500 ड्रॉडाउन में चला गया, फिर मैं प्रॉफिट करके वापस मैंने सारी चीज़ें रिकवर कर ली है। अभी मेरे को बस ये करना है कि 35 कंसिस्टेंसी रूल के साथ मेरे को जो है $1000 और बनाने हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारे क्राइटेरिया पूरा हो चुका है, $1000 बनाने के बाद मैं फिर से $800 पे आउट रिक्वेस्ट कर पाऊँगा, ठीक है। अगर मैं पे आउट हिस्ट्री दिखाऊँ ना, देखो ये रियल टाइम डैशबोर्ड है, ठीक है। तो मैंने ये 6 तारीख को मैंने किया था, दैट मीन्स जनवरी को मैंने स्टार्ट किया था। एंड इस अकाउंट को स्टार्ट मैंने कब किया था, अगर तुम देखोगे ना स्टार्ट डेट, अच्छा इसमें स्टार्ट डेट नहीं होगा, लेकिन जो मैंने कंप्लीट होगा ना नीचे यहाँ पे ये वाला कंप्लीटेड, ये वाला, ठीक है। ये सारे के सारे जो है टूर्नामेंट वाले हैं, ये वाला फेल हो गया था, ये 50,000 वाला था ये, खैर जो भी है। तो इसका स्टार्ट डेट क्या है, 10/6/2026, राइट। तो इसमें अगर तुम देखोगे ना इसका स्टेटस, ओ इसका मैं वैसे भी शेयर कर चुका था, मैं इसको मैंने 10th को स्टार्ट किया था, ठीक है। 10th को इसमें फर्स्ट ट्रेड डाला था मैंने, और इसको पास किया था मैंने कब, 17th को। दैट मीन्स कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता लगा, दैट मीन्स टोटल 7 दिन मान के चलते हैं, ठीक है। अब 7 दिन के हिसाब से 5 दिन वर्किंग होता है ट्रेडिंग डे में, एंड बाकी के 2 दिन, तो 2 हफ्ते मान के चल लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही है ना, 17। तो उसके बाद जो है 17 में ये अकाउंट पास हो गया, सारे क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद केवाईसी वगैरह पहले ही हो चुका था, तो मेरे को ये परफॉर्मेंस अकाउंट पहले मिल गया था, उसका सर्टिफिकेट भी मेरे को दे दिए थे लोग। इसका स्टार्ट डेट फिर 22 है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, मतलब 5 दिन के अंदर ये मेरे को मिल गया था, ठीक है। तो 22 को मैंने इसमें स्टार्ट किया था, एंड 22 के बाद मैंने सारे एक के बाद एक प्रॉफिट किए। मेरा फर्स्ट पे आउट जो है वो 6th को आया, राइट। तो वही है, पे आउट हिस्ट्री में 6th को मैंने किया था। इसको प्रोसेस कंप्लीट करने में 20th लग गया, मतलब आज 23 है, 3 दिन पहले मेरा पेमेंट जो है वो कंप्लीट हुआ। अब मैं वीडियो पहले भी बना सकता था, बट उस टाइम पे सिर्फ ये रिक्वेस्ट जो है अपना ये अप्रूव हुआ था, ठीक है। तो अप्रूव होने के बाद ये यहाँ तक आने में थोड़ा टाइम लग गया, एंड इसमें भी जो है ना मेरे को राइस की तरफ से एक प्रॉब्लम हो गई थी, एंड उसी प्रॉब्लम में मेरा 2 हफ्ता या 1 हफ्ते से ज़्यादा ले लिया, ठीक है। तो उनसे मैंने टिकट ओपन किया था, उसमें भी लेट रिप्लाई मिल रहा था। तो ये था मेरा फर्स्ट पे आउट, मैंने यहाँ पे देखो $1000 मैंने मैक्सिमम किया था, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता था। 80% प्रॉफिट शेयर के साथ ये मेरा सर्टिफिकेट देख लो, कोई कुछ भी फेक नहीं है, एकदम ओरिजिनल है, ठीक है। अब ये मैं कर ही रहा था, उतने में मैंने इसका एक अकाउंट पास किया, एंड मैं पे आउट ले लिया इसमें। तुम इसमें देखोगे ना, इसके स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो इसमें एक भी रेड डे नहीं था, उसमें सिर्फ एक रेड डे था पे आउट के लिए, इसमें एक भी रेड डे नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5, स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा लॉट साइज कम रखा, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा अपने लिए बफर बनाया, क्योंकि वो ड्रॉडाउन में नहीं ले जाना चाहता था। ड्रॉडाउन में ले जाने से माइंड में थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई नेगेटिव कैसे चला गया, राइट। तो स्टार्टिंग में इसलिए ये 366 है, फिर 600। अब देखो इसमें क्या था, मिनिमम 5 डेज का रूल था, मैक्सिमम कितना भी ले सकते हैं। तो मिनिमम के हिसाब से
मैंने फिर कैलकुलेशन किया ना, तो ये 3 दिन मेरे हो चुके थे। वीकेंड्स में मेरे को 700 दोनों दिन चाहिए थे पे आउट लेने के लिए, तो मैंने फिर दोनों दिन जो है मैंने पे आउट लेने के लिए वो कर दिया। तो मैंने 21 को अप्लाई नहीं कर सकता था क्योंकि 5 डेज कंपलसरी था। तो इस दिन के ओवर हो जाने के बाद इस दिन मैंने 22 को अपना ये रिक्वेस्ट डाला। तो फर्स्ट पे आउट है, ऑफकोर्स टाइम लगता है। ठीक है, इन्होंने पेमेंट का जो वो है वो भी डिडक्ट कर लिया है, मतलब ये अप्रूव हो चुका है मेरा, अभी ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, सारे सेटअप वगैरह मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। राइस की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इनवाइट एक्सेप्ट करने के बाद मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। ठीक है, तो आपको भी हर प्लेटफॉर्म से जब फर्स्ट पे आउट आता है ना, तो आपको बस पहले फर्स्ट टाइम पे वो इनवाइट एक्सेप्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट टाइम से हर चीज़ जो है ना अपने आप होता रहेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़, अगर राइस का अकाउंट आपको कैसे बनाना है या फिर कैसे यूज़ करते हैं उसको, उसके बारे में अगर वो करना है ना, तो कमेंट में राइस लिख देना। मैं बता दूंगा कि राइस में पे आउट कैसे लेते हैं, उसका अकाउंट कैसे बनाते हैं, एंड साइन वगैरह कैसे किया जाता है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि उसका एक्सेस एक बार चला गया ना तो आपके सारे पैसे भी चले जाएंगे। एंड एक और चीज़, जो राइस का अकाउंट होता है वो उसी मेल से रखना जिस मेल से आपका पे आउट का वो है। तो मेरा एक ईमेल आईडी है, उसी ईमेल आईडी से सारे प्रोफॉर्म रजिस्टर्ड है, एंड सारा का जो ये राइस है वो भी रजिस्टर्ड है, राइट। तो अभी इसमें मेरा बफर अभी भी बचा हुआ है, दैट मीन्स अगर मैं इसमें 1500 और बनाता हूँ तो 3000 हो जाएगा, और उसमें से मैं इस बार 2000 निकाल सकता हूँ। मैंने रिक्वेस्ट पे आउट जो किया था, अगर पे आउट्स में जाएंगे तो अप्रूव हो चुका है मेरा पे आउट। 1500 का है, 90% प्रॉफिट शेयर, दैट मीन्स 1200 या 300 ऐसा कुछ मिलेगा मेरे को। ठीक है, इसका सर्टिफिकेट अभी तक आया नहीं है, आते ही मैं लगा दूंगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट किया था मैंने, ये अप्रूव होने के बाद रिव्यू हो चुका है। इन्होंने मेरे को इनविटेशन सेंड किया था। ठीक है, ये रिव्यू मतलब वो राइस की तरफ से एक ऑप्शन था यहाँ पे। ठीक है, तो इनवाइट सेंड हो चुका था। अब देखो यहाँ पे अभी 3 दिख रहा है, बट स्टार्टिंग में यहाँ पे 3 था, राइस इनवाइट करके एक ऑप्शन था। अब वो राइस इनवाइट का ऑप्शन मेरे को कभी नहीं दिखा है, क्योंकि वो मैं इनवाइट का जो है एक्सेप्ट कर लिया, एंड फर्स्ट पे आउट के लिए ही होता है वो। बाकी नेक्स्ट टाइम से ये 3 ही चीज़ मिलेंगे। रिक्वेस्ट करोगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपने साइड से रिव्यू करेंगे एंड भेज देंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो ये भी मेरा ऑलमोस्ट आने वाला है। तो अभी इस वाले अकाउंट में और ई8 वाले अकाउंट में दोनों मेरे पास अभी है। ब्लो नहीं हुआ है। ठीक है, ब्लो होता है तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, बट मैं चाहता हूँ कि इस वीक, इस मंथ के एंड तक मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना पे आउट निकालूँ मैं। ठीक है, ये मेरा टारगेट थोड़े ज़्यादा है, दैट मीन्स जो लोग दूसरे ट्रेडर्स लोग होते हैं उन लोगों का जैसे टारगेट होता है ना, महीने के हिसाब से 100 के बनाना, या फिर 90 डेज में, 100 डेज में 100 के का चैलेंज, तो ऐसे करके मेरे को भी करने का है। ठीक है, तो ये था ऑर्डर फ्लो में मैंने कैसे सिर्फ 6 महीने में पे आउट लिया, जो मैं पूरे 3 साल में नहीं ले पाया सिर्फ आईसीटी या दूसरे कंसेप्ट यूज़ करके। ठीक है, तो बात वही है कि जो भी चीज़ तुम्हारे लिए बनी, अब देखो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग भी आओ ऑर्डर फ्लो में। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जब ये किया था ना, मेरे को एज सीआरटी में ही मिल चुका था, बट प्रॉब्लम उसमें ये थी ना कि मेरे को फ्यूचर्स का टेस्ट मिल गया था, एंड मेरे को ये अच्छा लगने लगा था, ये थोड़ा प्रोफेशनल लगने लगा था। अब उसमें क्या था, पूरा दिन बैठना पड़ता था मेरे को सेटअप के लिए, क्योंकि उसमें कोई ऐसा वो नहीं था ये कब आएगा कब नहीं। बट इसमें क्या है, मैं लंदन में चाहूँ तो बैठ सकता हूँ, बट मैं नहीं करता। मैं आता हूँ 9:30 ओपनिंग, जो अपनी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7 बजे का टाइम है, अभी के टाइम के हिसाब से। ठीक है, बाकी विंटर में चेंज हो जाता है, तो 7 बजे। ठीक है, 7 बजे ये स्टार्ट होता है, मैं आता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आधे घंटे के लिए बैठता हूँ सेटअप पे, हो जाता है मेरा दिन का। ऐसे करके मैं ये पे आउट सारे ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ डिफरेंट है। मैं पूरा दिन कुछ भी करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, शाम को आऊँगा बैठूँगा आधा घंटा, बस हो गया मेरे लिए। ठीक है, एंड हाँ, तो मैं ये बोला था कि हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर फ्लो में ही एज मिल जाएगा उसको। ठीक है, एज मेरे को सीआरटी में भी मिला था, तो सीआरटी में मेहनत करोगे वो मिल जाएगा। एंड एक और चीज़, जो तुम लोग बोलते हो भाई फ्री में सिखा दो, फ्री में सिखा दो, देखो फ्री की बात नहीं है। तुम लोगों को पैसे ऐसे भी लगेंगे प्लेटफॉर्म के लिए। अब देखो, सीखने के बाद प्लेटफॉर्म अगर नहीं होगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बिना प्लेटफॉर्म के तुम सीख नहीं पाओगे। सिर्फ थियोरी से कुछ नहीं होता है भाई। तुम ही सोचो ना, अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है,
ओके, तो यहाँ पे ये लो वॉल्यूम नोड था राइट। अगर मैं यहाँ पे लो वॉल्यूम नोड था राइट, तो फर्स्ट टैप किया इसने, ऊपर नहीं जा पाया, सेकंड टैप किया फिर भी ऊपर नहीं। दैट मीन्स ये एक रेंज था, यहाँ पे मैं बाई कर सकता था, बाई करने के बाद यहाँ तक मैं पे आउट बोल रहा हूँ, प्रॉफिट बुक कर सकता था। ठीक है, अब यहाँ पे ये लो वॉल्यूम नोड है, जब तुम लोग इसको देखोगे ही नहीं तो समझोगे कैसे। अब मैंने जैसे ये समझा दिया, अब ज़रूरी थोड़ी है हर एक लो वॉल्यूम नोड इसको हम हर टाइम इसको यूज़ करते रहेंगे, है ना, ज़रूरी तो नहीं है ना। तो ये जो एक्सपीरियंस वो यहीं से मिलता है। ठीक है, तो चार्ट का प्लेटफॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी प्लेटफॉर्म के हेल्प से ही लिया था। ठीक है, बिना प्लेटफॉर्म के मैं इतना जल्दी नहीं सीख पाया था। अब 6 महीना जो है मेरा प्लेटफॉर्म था, इसी वजह से मैं सीखा था। ठीक है, वरना मेरे को और टाइम लगना था। अगर प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एंड एक और चीज़ ये है कि अगर मान लो प्लेटफॉर्म भी आ गया बट तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अब उस टाइम पे तुम यही सोचोगे ना, मैंने इतना पैसा ला के प्लेटफॉर्म लिया फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, ज़रूरी थोड़ी है कि तुम्हारे लिए ये बना है, तो उससे पहले जितनी भी कोशिश है, आईसीटी सीआरटी जितने भी कंसेप्ट है, इन सब में पहले कोशिश कर लो, पे आउट लेने की कोशिश करो। नहीं ले पाए तब आगे इसमें शिफ्ट होना। ठीक है, ऐसे स्ट्रेटेजी हॉपिंग अगर कंटिन्यूसली करोगे तो नहीं होता है। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मोटिवेशनल लगी होगी। फर्स्ट पे आउट का है तो ऑफ कोर्स अभी तो स्टार्ट हो चुका है, तो मैं एक के बाद एक ले ही रहा हूँ। ठीक है, तो भाई वही था, मैंने कुछ अकाउंट वगैरह भी ले लिया है, बहुत सारा अभी पैसा है मेरे पास, तो ऑफ कोर्स अभी कॉपी ट्रेडिंग करूँगा। ये तो सारे सिंगल पे आउट्स थे ना, सिंगल अकाउंट के, तो इसी के जगह अगर मैं मैक्स पे आउट लेता, मतलब कि 5 अकाउंट का लेता, तो मेरा कितना इस महीने का आराम से $10,000 बन जाता, जो कि बहुत है राइट। तो बस यही था इस वीडियो में। बाकी कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। मेरा डिस्कॉर्ड है, इंस्टाग्राम है, उसका लिंक तुम्हें यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ भाई वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड मिलते हैं मे बी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए गुड ट्रेडिंग।